हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है और इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या टॉपिक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम तथा 3 ओम तथा 6 ओम है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोध हैं। तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कि किस प्रकार जोड़े इन तीन प्रतिरोधों को कि 4 ओम का क्या प्राप्त हो जाए। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है। एक मैं इमेज बना रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप क्या करोगे, 2 ओम को तो कॉम्बिनेशन सीरीज में बनाने की कोशिश करोगे और आपका कौन 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम का मतलब पैरेलल कंडीशन में बनाओगे। तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे आप। यहां पर क्या मानो, पॉइंट ए मान लो, यहां पर पॉइंट बी मान लो और यहां पर पॉइंट सी मान लो। देखो ये 2 ओम का है, 2 ओम, ये 3 ओम का है, 3 ओम, और ये कितने का है, 6 ओम का। तो मैं इसे R1 मानूंगा, इसे R2 मान लूंगा। ठीक है, तो पहले बात करूंगा पॉइंट बी और सी के बीच में। सबसे पहले यह गिवन डेट दिया है, पॉइंट पॉइंट को एंड सी इन मिडिल, मिडिल कौन है, पैरेलल कंडीशन है यानी कि समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध R1 इक्वल टू बराबर 3 ओम और प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R2 इक्वल टू बराबर 6 ओम, 6 ओम। ठीक है, क्या निकालना है, बिंदु बी और सी के बीच में टोटल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पॉइंट पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट पॉइंट बी एंड सी इन मिडिल, मिडिल कौन, टोटल, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बराबर क्यों, फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का। फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 पॉजिटिव साइन 1/r2। इतनी बार समझ में, लेकिन ये तो पता है ना, R1 बराबर 3 के और R2 बराबर 6 के। तो वहां पर, यहां पर यही कंडीशन करना चाह रहे हैं, 1 कितना रखेंगे 3, ठीक है, पॉजिटिव साइन, और 1/R2 के स्थान पे कितना रखेंगे 6 रख देंगे। इक्वेशन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 से एलसीएम लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, कितना देखेंगे। अब क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा क्या, 1/r इक्वल टू 3/6। लेकिन 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी, तो फिर सर किसकी वैल्यू निकालनी है, r की निकालनी है। तो आप यह करोगे और क्या लिखोगे, r इक्वल टू कितना, 6/3, और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो अब r इक्वल टू बराबर आ जाएगा 2 ओम। अब आपका इमेज ये नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ, इमेज में चेंजिंग होगी, मान लूंगा और करके मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसे आसान करने के लिए r प्राइम इक्वल टू बराबर 2 ओम।
ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बन गया कहां, पॉइंट ए और सी के बीच में, तो लिखेंगे पुनः या अगेन, पुनः पॉइंट ए एंड सी इन मिडिल, टोटल, कौन, टोटल क्या, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बराबर क्या। लेकिन ये तो आपको बताना पहले कुछ दे रखा है, तो मैं इसे क्या मान लू, R2 प्राइम मान लू, ठीक है, क्योंकि पहले से हमारे पास में R1 और R2 क्या कर रखा, मान रखा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या, R1 प्राइम इक्वल टू बराबर 2 और R2 प्राइम इक्वल टू बराबर 2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका, क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, R इक्वल टू R1 प्लस के R2, लेकिन R1 R2 नहीं रखोगे, R1 के स्थान पे R1 प्राइम और R2 के स्थान पे R2 प्राइम रखोगे, तो यहां पर यही करना चाह रहे हैं, R1 प्राइम पॉजिटिव साइन, R2 प्राइम, अब इनकी वैल्यू रखेंगे कितनी है, 2 2, तो यहां पर क्या रखोगे, 2 पॉजिटिव साइन 2, कितना हो जाएगा 2, टोटल आ जाएगा आपके पास में 4 ओम, कितना आ जाएगा 4 ओम, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो चालक हैं, ठीक है, जब दो चालक की बात कर दी, तो दो चालक हैं जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि एक चालक ये है और एक चालक ये है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम का मतलब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये एरिया जोड़ा जाता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, यानी कि पहले प्रतिरोध का कितना, पहले और दूसरे प्रतिरोध का कितना हो जाता है 25 ओम, तो मैं यहां पर मान लूंगा कौन, R1 प्लस R2 इक्वल टू बराबर 25 ओम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी। फिर कह रहा है जब ये दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि जब ये दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में भी जोड़ना पड़ेगा, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है, यानी कि जब इसे क्या 1/R1 प्लस के 1/R2 रखोगे तो ये 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है। तो चालक के प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व, वीडियो को लाइक और या सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, इसमें कंजूसी ना करे करो, क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटता, गिवन डेट दे रखा है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं मत करा करो, इसमें कोई चार्ज थोड़ी कटता है आपका, क्या R1 प्लस R2 इक्वल टू बराबर कितना 25 हूं, मैं इसे समीकरण नंबर 1 मान लूंगा, क्या करूंगा 1 मान लूंगा, ठीक है। अब क्या है कि 1/R1 प्लस के 1/R2 इक्वल टू 4 ओम, और करके इसे ऐसा कर लूंगा, क्या फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का, क्या R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर कितना है 4, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं, और करके मैं ऐसा भी जानता हूं, क्या R1 इंटू R2 अपॉन कितना 25, 4/1, एवरीवन संख्या के बटे में 1 होता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तिरछी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये और करके आ जाएगा R1 इंटू R2 बराबर किसके 100 के, ठीक है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या कह दूंगा 2 कह दूंगा,
अब थोड़ा सवाल क्या है, कोई बात नहीं, ऐसे आते रहते हैं, ठीक है, डरना नहीं। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा सूत्र में, ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या लगाओगे सर, ये होगा कि R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस के 4 कैलकुलेट R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला में सूत्र होता है। तो रखो क्या हो जाएगा R1, ठीक है, माइनस के R2 का स्क्वायर, ऐसे के ऐसे चलता रहेगा। R1 प्लस R2 बराबर है, देखो किसके, 25 के, है नहीं, तो 25 रख दूंगा मैं यहाँ पर। तो कितना हो जाए 25 का स्क्वायर माइनस के 4 कैलकुलेट R1 इंटू R2 क्या आया था 100 के, तो मैं यहाँ पर कितना रखूंगा 100 रख दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये अलग है, कभी इसे भी नोट कर लो। तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं R1 माइनस के R2 स्क्वायर 25 का वर्ग करोगे 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625। इस सवाल को घर को देखो थोड़ा सा आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना, करके देखना कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर R1 माइनस के R2, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब 625 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा ना, हाँ, तो यहाँ पे लिख दो 225, लिख दोगे। लेकिन R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दो, और करके क्या करोगे, R1 माइनस R2 इक्वल टू अंडर रूट 205, यानी कि 225 का वर्ग निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 15 गुणा 15। और जब वर्ग की बात होती है ना, किसी एक संख्या को बाहर निकालते हैं, तो यहां पर हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू बराबर 15। इतनी बात समझ में आ गई, यहां से आगे खुद करेंगे। इक्वेशन नंबर किसे 1 को और थर्ड को, और थर्ड से निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, पढ़ रहे हो या नहीं, देखते हैं कितने बच्चे इसे करके कमेंट्स में सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या एक प्रतिरोध, यानी कि एक प्रतिरोध में क्या कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो तार के सिरों पर क्या 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। क्या गिवन डेट दे रखा है, ठीक है, गिवन डेट दे रखा है। क्या सोल्व करते समय देखो क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा हार्डनेस लगेगा, पर इतना हार्डनेस नहीं है, ठीक है। देखो कोई प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध है, इसमें धारा बह रही है कितनी 0.5 एम्पियर, तो मैं इसे I1 मान लूंगा, और कह रहा है वोल्ट, 2 बार वोल्ट दे दिया तो V1 और V2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है V1 इक्वल टू 2.5 वोल्ट, और दूसरा जो वोल्ट दे रखा है इसी तार के अंदर 1 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 1 वोल्ट V2 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, धारा निकलवा रहा है, धारा I इक्वल टू बराबर क्या, तो I नहीं निकालोगे आप, क्या निकालोगे I2 निकालोगे, I2 निकालनी। देखो गिवन डेट दे रखा है, क्या धारा I1 इक्वल टू कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है, प्रतिरोध के अंदर दे रखा है, ठीक है। और आगे क्या है, विभवांतर V1 इक्वल टू बराबर
दे रखा, कितना दे रखा 2.5 वोल्ट, तो यहां पर लिख दोगे कितना 2.5 वोल्ट वोल्ट। फिर आगे कुछ कह रहा है तो निकालनी है, क्या करनी है, धारा I2 निकालनी है, तो लिखो धारा I2 इक्वल टू बराबर क्या, उससे कुछ दे दिया क्वेश्चन के अंदर, क्या दे दिया, वोल्ट विभवांतर, क्या वोल्ट अंतर V इक्वल टू V2 है, आपकी बात V नहीं है V2 है, V2 कितना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। इतनी बात समझ में। तो आपको वर्ग जो करना है इस पर करना है धारा की, और धारा भी कौन सी निकालनी है, I2। तो आपने एक नियम पढ़े रखा है, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ कौन सा होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, R निकालना है तो यहां पर ले जाओ और करके V अपॉन I इक्वल टू बराबर R, R कौन है, कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, और ये होता है R इक्वल टू बराबर होता है V अपॉन R के, R इक्वल टू बराबर होता है किसके, V अपॉन I के, ऐसे देख लो हो रहा है, ठीक है। तो अब R के स्थान पे क्या रखोगे, V अपॉन I रख दो, हो जाएगा। तो V इसे V1 मानो, ठीक है, और नीचे I मानो, नीचे क्या मानोगे I1 इक्वल टू इसे V2 कह दो, V2 अपॉन R2, मैंने सीधा रख दिया है, ठीक है, हो जाएगा I2। लेकिन I2 तो आपसे निकलवा रहा है, पूछ रहा है I2 बताइए, क्या बताइए, I2 बताइए क्या होता है, कितना 2.5 2.5 हो जाएगा V1 की वैल्यू, और आपको पता है I1 कितना है 0.5 इक्वल टू V2 आपको पता है 1 है, तो 1 रख दो, अपॉन I2 निकालना है, ऐसे के ऐसे रहने दो, यानी कि रहने दो ऐसे, इतना कर सकते हैं, हाँ, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा क्या 25 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन I2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 5 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा I2, और करके इसके बटे में 1 है तो इसे इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 5 इंटू I2 इक्वल टू 1 ऐसे कैसे रही। अब क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, और करके कितना I2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो सही समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं कटता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है क्या संलग्न संयोजन में बिंदुओं कोण x और y z यानी कि y से और z तक तथा x से z तक तीन सिचुएशन दे रखी है, एक बार फिर समझो, x y, x यानी कि यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, फिर y z यानी कि यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, तथा x z यानी कि 1 से और यहां तक की बात कर रहा है z तक की, बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी कि तुल्य प्रतिरोध बताना कि कितना प्रतिरोध होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो पहले मैं क्या करूंगा x और y के बीच बात करूंगा, तो मैं इसे यहाँ पर मान लूंगा R1 और इसे मान लूंगा R2, कौन सा मान लूंगा R2। तो गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है कि R1 पहला प्रतिरोध है और R2 कौन सा दूसरा प्रतिरोध है। तो लिखूंगा प्रतिरोध R1 इक्वल टू बराबर कितना है 2 ओम, और प्रतिरोध कौन R2 इक्वल टू बराबर कितना है 3.5 ओम। क्या करूंगा कॉम्बिनेशन करूंगा, कहा बिंदु x और y के बीच में, तो यहां पर क्या करेंगे पॉइंट
पॉइंट एक्स एंड वाई इन मिडिल टोटल क्या रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बराबर क्या, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका कॉम्बिनेशन का, फॉर्मूला कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या कि R इक्वल टू R1 प्लस के R2, वैल्यू रख दो, बहुत इजी हो जाएगा, 2 पॉजिटिव 3.5, ठीक है 3.5 टोटल आ जाएगा 5.5, यही आपके पास में R आ गया, क्या आ गया R। अब यहाँ पर क्या मानूंगा मैं, देखो अब की बार क्या मान लू, इसे R3 मान लो, ठीक है, और इसे क्या मान लो R4 मान लो, और इसे क्या मान लो R5 मान लो, कितना मान लो R5 मान लो, मान सकता हूं, ठीक है। अब बात करूंगा किसके बीच, Y और Z के बीच, तो पुनः ये आगे पुनः पॉइंट कौन Y एंड Z इन मिडिल क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम है, समांतर क्रम दे रखा है, क्या दे रखा है R3, मैंने माना रखा है इससे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा R3 R4 और R5, कितना कितना दे रखा है, R3 दे रखा है 3 ओम, R4 दे रखा है 6 ओम और R5 दे रखा है 6 ओम, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये हमारे पास में कितना है 3 ओम 6 ओम, ये भी 6 ओम 6 ओम, तो फॉर्मूला लगा दूंगा अब तुम्हें, कौन सा लगेगा, पैरेलल कंडीशन का लगेगा, कॉम्बिनेशन का सब, ठीक है। तो पहले क्या टोटल रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा Y एंड Z इन मिडिल टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू बराबर क्या, ठीक है, R इक्वल टू बराबर क्या, तो फॉर्मूला लगाओगे, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है कौन सा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3, तीन ही तो है, लेकिन तीन के R1 R2 R3 के स्थान पे R3 R4 और R5 रखेंगे, ठीक है, तो रख देते हैं, कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना R3 1 अपॉन R2 के स्थान पे R4 और 1 अपॉन R3 के स्थान पे R5, ये सब बराबर है, देखो किसके, R3 बराबर है किसके 3 ओम के, और R4 बराबर है 6 ओम के, और R5 बराबर है किसके 6 ओम के, तो वही रख दो, क्या हो जाएगा 1/3 पॉजिटिव साइन 1/6 प्लस के 1/6, ये कंडीशन आ गई। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, कॉमन लो, ठीक है, कॉमन वो लेते हैं जिससे सारी संख्याएं कट जाएं, तो 6 कॉमन ले लिया, कितना 6 कॉमन ले दिया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, दूनी कितना होता है 6, ठीक है, 6 कम 6 और फिर कितना आ जाएगा 6 ही कम 6, टोटल ऊपर कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, कितना हो गया 4/6, वैल्यू किसकी आ रही है 1/r की, लेकिन निकालनी किसकी है r की, जब r की निकालोगे तो पलटोगे इसे और करके ये लिखोगे r इक्वल टू बराबर कितना 6/4 हो जाएगा। अब इसे भाग दोगे कितना 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा आराम से, ठीक है, इतना कर सकते हो। इतना करने के बाद r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 3/2, अब नहीं कट रहा तो 2 ही कम 2, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 पंजे 10, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास में, कितनी आ गई 1.5 ओम, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई, वो कह रहा है अभी x और z
के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अभी तो तुमने किसके बीच करा है, y और z के और x और y के बीच में करा है। तो अब देखते हैं किसके, x और z के बीच के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो पुनः में दोबारा, ठीक है, पुनः क्या कह रहा है, अब ये वाली कंडीशन नहीं रही, तो अब आपका चित्र कौन सा बन गया, ये वाला चित्र बन गया। देखो और ये हमारे पास में आया था 5.5 टोटल निकल करके ये वाला आया था 5.5 और ये हमारे पास में आया 1.5, तो कॉम्बिनेशन बन गया फिर तो। हाँ ठीक है, तो लिख दो, कॉम्बिनेशन करोगे, कॉम्बिनेशन सीरीज या श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम। S तथा Z के बीच श्रेणी क्रम को कॉम्बिनेशन सीरीज भी बोल देते हैं। कितना, मैं यहां पर देखो क्या है, R1 आया था, यहां पर R' मान लूंगा, ठीक है। क्या मान लूंगा, R' मान सकता हूं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या मान लूंगा, R', ठीक है। अब की बात और करके R" इक्वल टू बराबर कितना, 5.5 और R' इक्वल टू बराबर कितना आया आपके पास में, 1.5। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या निकालना, R निकालना है, तो क्या है, इजी है। R इक्वल टू बराबर क्या, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि R इक्वल टू R1 प्लस के R2, बट ये नहीं रखोगे, आप क्या रखोगे, चेंजिंग करोगे, क्या कि यहां पर रखोगे R, ठीक है, पॉजिटिव साइन R' और इनकी वैल्यू रख दोगे, कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है, और प्लस में 1.5। तो देखो 5 और कितना हो जाएगा 6, और ये टोटल आ जाएगा आपके पास में 7। कितना आ जाएगा, 7। R इक्वल टू बराबर 7। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नोट कर लो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और भाइयों को भी शेयर करना अपने साथ के।